नमस्कार मित्रों, मैं आनंद समूह मिश्रा समस्तीपुर बिहार से। मैं आज आपके समक्ष एकादशी व्रत के नियम, एकादशी की उत्पत्ति, एकादशी व्रत का उद्यापन और इससे संबंधित और अन्य विषयों पर आपके साथ कुछ अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले मैं एकादशी व्रत की उत्पत्ति के संबंध में आपको बताता हूँ कि एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई। सतयुग में मूर नामक एक राक्षस हुआ जो बहुत बड़ा अत्याचारी था और वह स्वर्ग के देवताओं को परास्त कर उन्हें स्वर्ग से भगा दिया, स्वर्ग पर अपना अधिकार जब स्थापित कर लिया। सभी देवता भागे भागे भगवान शिव के पास पहुँचे और अपना कष्ट उन्हें, अपनी व्यथा उन्हें बताया। भगवान शंकर ने, बाबा भोलेनाथ ने सभी देवताओं को सलाह दी कि आप भगवान विष्णु के पास जाइए और वही आपके दुख का हरण करेंगे, आपके समस्या का समाधान करेंगे। फिर वो सभी भगवान विष्णु के पास पहुँचे, उन्हें फिर अपनी सारी व्यथा सुनाई। भगवान विष्णु को बहुत क्रोध आया। वो उस मूर नामक राक्षस से युद्ध करना शुरू कर दिए। युद्ध करते करते हजारों वर्ष लग गई, लेकिन दोनों में से कोई पराजित नहीं हुआ। मूर नामक राक्षस जो था वो पराजित नहीं हुआ। भगवान विष्णु थक गए। फिर वो बद्रिकाश्रम पहुँचे और बद्रिकाश्रम में हेमवती नामक एक गुफा में वो आराम करने लगे, शयन करने लगे। उसी अवस्था में वह मूर नामक राक्षस भी उनका पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंचा और सोई अवस्था में भगवान विष्णु की हत्या करने की, उनको मारने की कोशिश करने लगा। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य प्रकाश के रूप में एक कन्या की उत्पत्ति हुई और उस कन्या के द्वारा उस राक्षस का वध हुआ। फिर भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी। उन्होंने कन्या को देखा, उससे उसका परिचय पूछा। उस कन्या ने अपने परिचय में बताया कि मैं आप ही के शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और ये राक्षस आपको मारने के लिए उद्धत था और मैंने इसकी हत्या कर दी। भगवान उस पर प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद उसे वरदान दिया कि जो भी तुम एकादशी को उत्पन्न हुई हो इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी हुआ, और जो भी तुम्हारा इस तिथि को तुम्हारा व्रत करेगा उसे मैं वैकुंठ प्रदान करूंगा, उसके सभी पापों से मुक्त कर उसको वैकुंठ प्रदान करूंगा और अपनी कृपा दृष्टि उस पर, मेरी कृपा दृष्टि उसे प्राप्त होगी, मेरा आशीर्वाद उसको प्राप्त होगा। और उसी दिन से सतयुग से ही, मतलब ये सतयुग की कथा है, मतलब सतयुग से ही ये एकादशी व्रत की प्रथा प्रारंभ हो गई, क्योंकि भगवान विष्णु द्वारा आशीर्वाद प्राप्त ये एकादशी है। अब एकादशी के संबंध में बता दूं कि एकादशी तिथि जो है वो अपने सनातन धर्म के अनुसार जो हमारा पंचांग है, हिंदी मास जिसको बोला जाता है, उसमें प्रत्येक महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है और दोनों तिथियों में, दोनों पक्ष में एकादशी आती है। कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी। तो 12 महीने में 24 एकादशी हो गए और जब अधिक मास आता है 3 साल के बाद अधिक मास आता है तो 2 एकादशी वो अधिक मास वाला बढ़ जाता है, तो कुल 26 एकादशी हुए। उसमें 24 एकादशी के जो नाम हैं वह मैं आपसे बता देता हूँ। उसका नाम, उन एकादशियों का नाम हुआ उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, खटतिला, जया, विजया, आमलिकी, पापमोचनी, कामदा, वरुथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, पवित्रा, पुत्रदा, अजा, परिवर्तिनी, इंद्रा, पापांकुशा, रमा, देवोत्थापिनी। ये 12 महीने के हो गए, जो ये 24 एकादशी के नाम हो गए 12 महीने के। और जो 2 पद्मिनी और परमा, ये अधिक मास जब आता है उस समय की एकादशी का नाम हुआ।
तो ये एकादशी के नाम हुए। अब एकादशी व्रत में एकादशी व्रत की कैसे जाती है उसके संबंध में है कि एकादशी तिथि जिस दिन पड़े उससे एक दिन पहले आप एक भुक्त कीजिए, मतलब 10वीं तिथि को एक ही समय भोजन करना है। संध्या काल से पूर्व 2 घंटे 3 घंटे पूर्व भोजन करें, फिर उसके बाद आप अन्न जल ग्रहण ना करें। कल होकर 3 तरह से है, उसमें एक है कि बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए एकादशी का व्रत करें। दूसरा है कि एक समय भोजन करके करें, और तीसरा है कि जिनको एक समय से नहीं होता है तो दोनों समय फल वगैरह लेकर के वो करते हैं। ये 3 तरह से एकादशी की जाती है। उसमें ज़्यादा उत्तम माना गया है कि जो बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए करते हैं और रात्रि जागरण भी करते हैं तो और उत्तम हुआ। अब यहाँ मैं आप व्रत और उपवास के संबंध में बता देता हूँ कि उपवास का अर्थ भूखा रहना सिर्फ नहीं होता है। उपवास का अर्थ है कि अगर आप उपवास करते हैं, अगर यदि क्रोध में है और भोजन नहीं कर रहे हैं तो इसे तो उपवास नहीं कहा जाएगा। उपवास का अर्थ है कि भगवान के निकट पहुंचना। अन्न जल नहीं ग्रहण करने का उद्देश्य होता है कि शरीर को शुद्ध रखना, मन को शुद्ध रखना। तो शरीर और मन को शुद्ध रखने के लिए अन्न जल बिना ग्रहण किए हुए, क्योंकि अन्न जल ग्रहण करेंगे तो उसके कुछ दोष उत्पन्न होते हैं शरीर के अंदर, और फिर उनके त्याग की भी आवश्यकता होती है। तो आपको भगवान के सानिध्य में जाने की में बाधा उत्पन्न होती है, अवरोध उत्पन्न होता है, अशुद्धि की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अन्न जल का त्याग लोग करते हैं और अजपा जप की क्रिया के द्वारा भगवान में से जुड़े रहें, उन्हीं के नाम का स्मरण। अजपा जप का मतलब हुआ प्रत्येक सांस के द्वारा जिस देवता के निमित्त उपवास हम कर रहे हैं उनका नाम जप होता रहे, उनके गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उन्हीं के संबंध में हमारे मस्तिष्क मन विचार में चलता रहे, उन्हीं का स्मरण। अन्य विषयों पर, सांसारिक विषयों की तरफ हमारा ध्यान न जाए, ये उपवास हुआ। और व्रत का अर्थ होता है कि किसी नियम को धारण करना। तो एकादशी के व्रत का मतलब हुआ कि एकादशी करने का जो नियम है उस नियम को जो धारण किए तो वो व्रत हुआ। और उपवास का मतलब हुआ कि भगवान के निकट जाना। ये व्रत और उपवास का शाब्दिक अर्थ हुआ। तो इस तरह से आपको एकादशी व्रत करनी चाहिए एकादशी व्रत के संबंध में। अब एकादशी व्रत में एकादशी की कथा आती है, वो कथा के संबंध में मैं बता दूं कि कथा कहाँ से ली गई है। तो एक तो मैंने बताया कि एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई। अब एकादशी की उत्पत्ति जो हुई उसका वर्णन भी आपको कथा में ही दिया, भविष्योत्तर पुराण में से लिया गया है वो कथा, कि वो मूर नामक राक्षस जो था, वो जो कथा मैंने पहले बताई है वो भविष्योत्तर पुराण से लिया गया। इसी तरह से बाकी 24 एकादशी जो 26 एकादशी जो ली गई है, सभी की कथा पुराणों से ही ली गई है। आप जानते हैं 18 पुराण होते हैं हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण का बताया गया है, जिक्र किया गया 18 पुराणों का। उसमें भविष्योत्तर पुराण, ब्रह्मांड पुराण, स्कंद पुराण, बारह पुराण, कुर्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण, इतने पुराणों से लिया गया है। एकादशी व्रत की कथा को लेकर संग्रहित किया गया है और संग्रहित कर एक कथा के रूप में उसको आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, एक हर भक्त के सामने में, जो कि उनका उस कथा को पढ़ते हैं और भगवान के सानिध्य में उनकी भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। उस कथा के संबंध में जो कहा गया है कि चैत्र शुक्ल एकादशी व्रत की कथा में कहा गया है कि सुतुवाच देवकी नंदनम कृष्णम वासुदेवात्मजम हरिम नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि पापा महापातक नाशनम। युधिष्ठिराय कृष्णेन कथितानि महात्मना एकादशी महात्म्यानि नाना पापहराणि च। 18 पुराणेभ्यो विविच्य सुमहात्मना 24 संख्यानि नानाख्यानैर्युतानि च। इसका अर्थ हुआ कि ये जो एकादशी का जो व्रत है, इसके संबंध में सूत जी कह रहे हैं कि ये जो भगवान कृष्ण हैं, ये महापातक का नाश करने वाले हैं और इनका जो व्रत करता है उसके सभी पापों का नाश होता है। और ये एकादशी का जो महात्म्य है वो युधिष्ठिर से कहते हुए सूत जी कहते हैं कि महात्माओं ने 18 पुराण में से निकालकर अनेक आख्यानों से युक्त 24 एकादशियों का वर्णन किया है।
मतलब 18 पुराण से निकाल करके अलग अलग स्थान से आख्यानों को उठाकर एक संग्रहित रूप में एकादशी कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे कि कथा के रूप में लोग कहते सुनते हैं। ये एकादशी व्रत की कथा के संबंध में हो गया। अब एकादशी व्रतोद्यापन के संबंध में मैं बता देता हूँ। एकादशी व्रतोद्यापन में एकादशी तिथि के जिस दिन व्रतोद्यापन करना हो, जितने दिनों तक आप एकादशी का व्रत करने में सक्षम है, और जब आपकी इच्छा होती है कि अब एकादशी का उद्यापन करें, तो उससे एक तिथि मतलब 10वीं तिथि को, 10वीं तिथि को आप एक भुक्त करें। एक भुक्त का मतलब हुआ एक टाइम ही संध्या से सूर्यास्त से 2-3 घंटे पहले भोजन करें, फिर उसके बाद अन्न जल ग्रहण न करें। कल होकर अपने कुल देवता के नज़दीक मातृका पूजा और अभ्युदिक करें। मातृका पूजा में 17 माताएं हैं, उनकी पूजा की जाती है लक्ष्मी के साथ, और अभ्युदिक में पितरों की पूजा की जाती है, वो करें। फिर वहीं पर संकल्प होता है एकादशी व्रतोद्यापन का। व्रतोद्यापन का अर्थ हुआ उस व्रत से व्रत की पूर्णाहुति करना, मतलब व्रत को समाप्त करना। पूर्ण उद्यापन करने के बाद फिर वो व्रत करने की आवश्यकता नहीं रहती है। हमने जितने दिनों तक व्रत किया वो व्रत भगवान को समर्पित करके और व्रत को समाप्त कर दिया, अब आगे व्रत करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये उद्यापन का अर्थ हुआ। तो मातृका पूजा और अभ्युदिक करते हैं, और अभ्युदिक करने के उपरांत वहीं पर संकल्प भी होता है और आचार्य का वर्ण भी होता है। उसके पहले एकादशी व्रतोद्यापन करने के लिए एक मंडप का निर्माण किया जाता है, जिसमें 4 द्वार होते हैं। तो संध्या में, सुबह में आप मातृका पूजा कर लिए और अभ्युदिक कर लिए। संध्या में मतलब रात्रि में, संध्या तो नहीं कहेंगे, रात्रि में फिर कलश स्थापन पूर्वक वो मंडप पर आप आते हैं। 4 द्वारों पर 4 कलश की पूजा की जाती है, 4 द्वारों पर कलश की स्थापना की जाती है, द्वारपाल की स्थापना की जाती है, उनका पूजन होता है। फिर मध्य में एक प्रधान कलश की स्थापना की जाती है, उनका पूजन होता है। भगवान विष्णु की प्रतिमा का पूजन होता है, उनके पार्षदों की पूजा की जाती है, और अन्य कर्मकांड की प्रक्रिया की जाती है। उन भगवान का षोडशोपचार पूजन होता है। उसके बाद सामान्य दान की प्रक्रिया होती है, जिसमें जितने भी सामान्य उपयोग की वस्तुएं होती हैं उनका दान किया जाता है। जो भगवान, उसका उद्देश्य होता है कि भगवान के विष्णु लोक में वो सभी सामग्री, जब भगवान विष्णु के दरबार में हम वैकुंठ पहुँचे हैं भगवान की कृपा से, तो वो उन सभी वस्तुओं का सुख हमको प्राप्त हो, इस उद्देश्य से भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। सामान्य दान में अनेक प्रकार की वस्तुओं का दान किया जाता है। उसके बाद हवन की प्रक्रिया होती है। फिर हवन के उपरांत पुष्पांजलि, प्रदक्षिणा वगैरह करने के बाद विसर्जन होता है। कलश का विसर्जन लोग करते हैं और व्रत की पूर्णाहुति मतलब उद्यापन हो जाता है। और इस तरह से ये एकादशी व्रतोद्यापन संपन्न होता है, जो अभी अभी मैं करा रहा था एक स्थान पर, जहाँ पर कई तरह के प्रश्न पूछे गए कि ये एकादशी व्रत क्या है, एकादशी क्यों किया जाता है, वो जो उद्यापन है वो क्या है, इस तरह के सारे प्रश्न पूछे गए। उन्हीं प्रश्नों का मैं यहाँ पर उत्तर आपको दे रहा था। अगर यदि इसके अतिरिक्त भी आप लोगों को कुछ जानना हो तो मेरा मोबाइल नंबर 9905533201 है। आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं अपने ज्ञान बुद्धि विवेक के आधार पर आपकी समस्याओं का, आपके जो भी संशय होगा, शंका होगी, उसका समाधान करने की पूरी चेष्टा करूंगा। नमस्कार।